कुछ मुहावरे, कुछ ज़रबुल अमसाल शायद ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानियों के लिए बनी होती हैं। सारी दुनिया के लोगों का उनसे कोई ख़ास लेना देना नहीं होता। ये जो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है वाली ज़रबुल मसल है, ये भी शायद हम पाकिस्तानियों के लिए बतौर ख़ास बनी है। इसलिए जब भी कभी हमें ये बताया जाता है कि डेडलॉक ख़त्म होने के करीब, अहम पेशरफ्त मुज़ाकरात में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान वगैरह वगैरह, तो हमें उल्टा माथा ठनकना शुरू हो जाता है और यूँ लगता है कि ये ब्रेक थ्रू नहीं होना, ये उल्टा हम पाकिस्तानियों को थ्रो करने की एक और कोशिश हो जानी है। दो काम इस तरह के, एक लाहौर और एक वाशिंगटन में बैक वक्त हो रहे हैं, जिन दोनों पर ही बहुत ज़्यादा शक हो रहा है। जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने के लिए वाशिंगटन पहुँचे हुए हैं, उनके फाइनेंस और तिजारत की मिनिस्ट्रियों से, और जो 29% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर लगाया है हमारी प्रोडक्ट्स की अमेरिका में फ़रोख्त पर, उस पर ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उससे कोई अच्छी खैर बरामद होती नहीं लग रही। वो कहा गया था कि बस मुज़ाकरात 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 6 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, जून में ही ख़त्म हो जाने थे, नहीं हुए। मई से शुरू हुए हैं, क्या मुज़ाकरात हैं, जून में भी नहीं ख़त्म हुए। जुलाई में फिर बताया जा रहा था कि 9 जुलाई तक ख़त्म हो जाएंगे, और आज जो है वो 19 जुलाई हो चुकी है, लेकिन मुज़ाकरात के ख़त्म होने का कोई दूर दूर तक इम्कान ही नज़र नहीं आ रहा। और अब ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये तक कह दिया है कि एक बहुत लंबी फहरिस्त अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें मसला सिर्फ टैरिफ से नहीं है, नॉन टैरिफ हर्डल्स भी बहुत हैं पाकिस्तान में, जो कि आपस की बातें हैं। वो हर्डल्स जो हमारे ताजरों को या आपसे चीज़ें इंपोर्ट करने के मामले में हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं, उन तमाम हर्डल्स को भी ख़त्म करो। ज़ाहिर है अमेरिका की तो ये आदत है, वो तो डू मोर के मुतालबात से बाज ही नहीं आता। वो सुपर पावर है, वो अपने मुतालबात मनवाता है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी तिजारती मंडी है, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स अमेरिका को बेचता है। लिहाजा उन्होंने तो साफ साफ डंडे का ही असूल अपनाया हुआ है सारी दुनिया में। उन्होंने हमारे सामने बहुत लंबी कोई फहरिस्त रख दी है और कहा कि ये सारे मुतालबात मानो वरना फारिग। और हम आगे से ये कह रहे हैं बस बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। हम जवाबन उन्हें कह रहे हैं नहीं नहीं, आप टैरिफ कम कर दो, हमसे बलूचिस्तान की कानें ले लो, वहाँ से चीज़ें निकाल लो, यार बलूचों से तो भी पूछ लो। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। कभी खबरें आती हैं कि वो पोर्ट्स में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं। अगर वो सी पोर्ट्स में सरमायाकारी करेंगे तो गवादर तकरीबन चीन के हवाले है, वहाँ पर ज़्यादातर काम, बल्कि सारा ही काम चीनी कंपनियाँ कर रही हैं। चीन और अमेरिका मिलकर कैसे काम करेंगे, ज़ाहिर नहीं करेंगे। और वो आप चीनियों को नाराज़ करेंगे अगर आपने गवादर में कोई ठेके अमेरिकी कंपनियों को दिए। यूँ आप अपने लिए मसाइल में इजाफा करते जा रहे हैं। बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की कानों की जब भी आप बात करते हैं कि अमेरिकी वहाँ पर आ जाएं और वो हमसे सस्ते दामों ले लें और बदले में हमारी तिजारती मसनूआत पर टैरिफ ना आयद करें, तो ये सीधा सीधा बलोचों को और नाराज़ करने वाली बात है। फिर आप मज़ीद लोगों को उठाएंगे, लापता करेंगे, ऐसे मुल्क नहीं चला करते। और दूसरी तरफ लाहौर में जो हमें ये बताया जा रहा है, मुबारक हो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक हो गया है, और अब 26 अरकान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस किया है वो हम वापस ले लेंगे। एथिक्स कमेटी बन गई है और एथिक्स कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि नाजेबा अल्फाज नहीं होंगे। अच्छा, अब ये कौन डिफ़ाइन करेगा कि ये वाला लफ्ज़ नाजेबा नहीं है? अगर कोई लफ्ज़ वज़ीर आला, माफ़ कीजिएगा, मलका आलिया पंजाब की शान में गुस्ताखी के मुतारिफ हुआ, तो मलिक अहमद ख़ान जो कि पंजाब असम्बली के स्पीकर कम और वज़ीर आला के ज़ाती मुलाजिम ज़्यादा लगते हैं, वो उसी वक्त गुस्से में आ जाएंगे। और शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार वाली कहानी तो आपने सुनी है। वो जो भी आदमी या औरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला असम्बली में 4 नारे लगा देगा वज़ीर आला की मौजूदगी में, वो फौरी तौर पर उसके ख़िलाफ़ फिर रेफरेंस भेज देंगे। तो ये दोनों बेलें मढ़े चढ़ती नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे कि चढ़ जाएँ, लेकिन इस वक्त तक यही लग रहा है कि पंजाब असम्बली में ये जो हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में हमें बताया जा रहा है ब्रेक थ्रू हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया, अनकरीब मुआहदा हो जाएगा और फिर उस मुआहदे के बाद रावी चैन ही चैन लिखेगा। ये भी कहानी झूठ, मनगढ़ंत और बस ड्रामा लग रही है कुछ देर का, जिसका क्लाइमेक्स जल्दी हो जाएगा। और ये जो वाशिंगटन से मुज़ाकरात में बताया जा रहा है कि 29% टैरिफ को हम 0% टैरिफ करवा लेंगे, और भी हम जो अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे कर लेंगे, बड़ी बड़ी बिज़नेस डील्स कर लेंगे, और अमेरिका के इन्वेस्टर यहाँ आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये सारी कहानियाँ बिल्कुल किस्से कहानियाँ लग रही हैं। वो जो आपने सुना होगा ना कि वो जो मुमकिन ना हो मुमकिन ये बना देता है, ख्वाब दरिया के किनारों को मिला देता है। तैमूर हसन तैमूर का ये शेर है।
अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त काम कर रही है तो ये बिल्कुल आप ख्वाब देख रहे हैं जिसमें आप दरिया के किनारों को मिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं होता। जब भी आप हमें ये बताते हैं मुबारक हो सब ओके हो गया, मामलात उसके बिल्कुल उलट लग रहे हैं। अब भी यही लग रहा है कि वाशिंगटन से लेकर लाहौर तक आप जो हमें ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं वो रिपोर्ट उसके उलट ही होगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और ये 2-4 दिन की बात है, चीज़ों को इवेंचुअली फाइनलाइज होना है और अल्लाह करे कि ये मुस्बत सिमत में फाइनलाइज हो जाए। अगर अमेरिका के साथ हमारा मुआहदा नहीं होता तो हमें करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ठप हो सकती हैं। और अगर पंजाब असम्बली से तहरीक इंसाफ के लोग मज़ीद फारिग होते हैं तो ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ी नाकामी होगी। फिर इन 26 सीटों पर नया इलेक्शन करवाया जाएगा और ज़ाहिर सिकंदर सुल्तान राजा के होते हुए मजाल नहीं है कि कोई बंदा तहरीक इंसाफ का जीत जाए। मज़ीद नून लीग के पास पंजाब में भी 2/3 आ जाएगी और पीपल्स पार्टी जिस तरह मरकज़ से फारिग हो गई है, नून लीग को सिंगल मेजॉरिटी अब मिल गई है, इसी तरह पंजाब से भी पीपल्स पार्टी फारिग हो जाएगी और नून लीग को यहाँ सिंगल मेजॉरिटी मिल जाएगी अकेले, और पीपल्स पार्टी को मिलाकर 2/3 मिल जाएगी। लिहाजा वो यहाँ भी नई तरमीम करेगी और जो दिल करेगा करेगी।